नमस्कार। बहुत समय बाद आज आपके बीच आना हुआ है और आपके लिए एक नई पुस्तक सफलता के मंत्र डॉक्टर सुधीर दीक्षित की ये लिखित पुस्तक का वर्णन मैं आपको अपनी इस ऑडियो माध्यम से बताऊंगा। ये पुस्तक कहीं ना कहीं आपके जीवन में सफलता को लाने का पूर्ण प्रयास करेगी और इस पुस्तक का उद्देश्य यही है। सुधीर दीक्षित प्रस्तावना में कहते हैं, इस पुस्तक की शुरुआत एक विचार से हुई। दैनिक भास्कर समूह के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सुधीर अग्रवाल जी के विचार से उन्होंने कहा वे एक ऐसी पुस्तक चाहते हैं जिसमें संसार के सबसे प्रेरक व्यवसायियों और प्रतिष्ठित ब्रांड की सफलता के रहस्य बताए जाएं। ये बताया जाए कि इस महान उद्यमियों के किन मुश्किलों का सामना किया, किस तरह संघर्ष करके इतनी बड़ी कंपनी बनाई, किन विचारों की बदौलत सफलता पाई। कुल मिलाकर वे चाहते थे कि सफलता के मंत्रों पर जोर दिया जाए ताकि सेल्स, मैनेजमेंट और बिजनेस से जुड़े लोगों को प्रेरणा मिल सके। उनकी बात में दम था। श्री सुधीर अग्रवाल ने स्वयं सफलता के मंत्रों का अच्छा इस्तेमाल किया है और दैनिक भास्कर समूह को राष्ट्रीय मीडिया जगत में शिखर पर पहुंचाने का उल्लेखनीय कार्य किया है। मैंने सोचा क्यों ना ऐसी पुस्तक लिखी जाए जिसमें सरल भाषा में महान व्यवसायियों और कंपनियों की सफलता के मंत्र बताए जाएं, ताकि लोग आसानी से प्रेरित हो सके। नतीजा है यह पुस्तक। कन्फ्यूशियस ने कहा है, यदि आप भविष्य को भांपना चाहते हैं तो अतीत का अध्ययन करें। बहुत छोटी सी बात में बहुत ही गहरे विचारों की डाल दिया गया है इसमें। क्या कि यदि आप भविष्य को भांपना चाहते हैं तो अतीत का अध्ययन करें। इस पुस्तक में 20 महान उद्यमियों, ब्रांड, कंपनियों की सफलता की कहानियां हैं जिनसे हम सभी प्रेरणा ले सकते हैं और उनके सबक अपने जीवन में उतार सकते हैं। ये कहानियाँ हमें राह दिखा सकती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है मेरे दोस्तों कि हम जिस मंजिल पर जाना चाहते हैं उस मंजिल पे हमसे पहले भी और कोई जा चुका है। हो सकता है उसका कार्य कुछ और रहा हो, हमारा कार्य कुछ और रहा हो, लेकिन मंजिल वही है, वही चीज़ सेम। उसका और चीज़ में अनुभव रहा है हमारा और किसी चीज़ में, लेकिन पथ एक ही था। तो कहीं ना कहीं उसे वो पहले गया है तो उसे पहले अनुभव हुआ होगा कि इस पथ में कहाँ गड्ढा है, कहाँ क्या है। तो बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं कि कभी कभार दूसरों के किए से भी हमें सीखना चाहिए। ये कहानियाँ हमें राह दिखा सकती हैं। ये सच्ची का बात है। इसमें हमें यह प्रेरणा मिल सकती है, अगर वे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और हाँ, ऑस्कर वाइल्ड की बात कभी ना भूलें, सफलता एक विज्ञान है। जब आप परिस्थितियाँ तैयार कर लेते हैं तो आपको परिणाम मिल जाता है। अमेज़न के मालिक Amazon.com के मालिक जेफ बेजोस कहते हैं, हमारा लक्ष्य संसार की सबसे ग्राहक केंद्रीय कंपनी बनाना है। संसार का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर Amazon.com एक अमेरिकी मल्टीनेशनल ई-कॉमर्स कंपनी है जिसका मुख्यालय सिटियल, वॉशिंगटन में है। यह विश्व की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेलर कंपनी है। कंपनी पुस्तकों की
सबसे बड़ी ऑनलाइन विक्रेता है। किंडल ई बुक रीडर का उत्पादन करती है और क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रदान करने में भी अग्रणी आगे है। जेफ बेजोस का जन्म 1964 में चेयरमैन और हुआ। फिर इसके बाद ये चेयरमैन और सीईओ अपने वास्तविक बढ़ते हुए क्रम में जीवन में बने। 2011 में कंपनी की आमदनी भी उस समय 48.077 अरब डॉलर थी और मुनाफा 63.1 करोड़ डॉलर। यह और अमेज़ॉन में कर्मचारी लगभग 6,100 कर्मचारी काम करते हैं। अब तो और भी ज़्यादा होंगे, अपडेट आया होगा तो, क्योंकि ये थोड़ी पुस्तक पुरानी भी है। नेट बैंकिंग का युग प्रारंभ किया। जेफ बेजोस ने Amazon.com वेबसाइट शुरू करके इतिहास रच दिया। उन्होंने हमें इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे मनचाही पुस्तकें खरीदने की सुविधा दी। यहाँ तक कि मनचाही पुस्तकें ही नहीं, कुछ भी, कपड़ा, जूते, अपने खिलौने, जो भी हमारे डेली उत्पादन है, जो हमारी वो ज़रूरतें जो हम अपने घर से निकलकर मार्केट में जाकर पूरी करते हैं, वो अमेज़ॉन से हम प्राप्त कर सकते हैं। संसार के 26वें सबसे अमीर आदमी व्यक्ति बने। बीच में ये अपने पूरे विश्व के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। शायद वर्तमान में भी हैं, लेकिन ये बदलते रहते हैं, तो अपडेट इनका होना जरूरी है। अमेज़ॉन की सफलता के मंत्र क्या है? आखिर इसके संस्थापक जेफ बेजोस ने ऐसा क्या किया कि अमेज़ॉन संसार में सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेलर कंपनी बन गई? उन्हें ई कॉमर्स का पितामह क्यों माना जाता है और उन्होंने अमेज़ॉन को इंटरनेट सेल्स के माध्यम मॉडल के रूप में कैसे विकसित किया? ऐसा क्या हुआ? इन सभी सवालों के जवाब हैं सफलता के मंत्र में। पहला, नवाचार करें, नए विचार करें। नया काम करना सफल होने का सबसे आसान रास्ता है। जेफ बेजोस की सफलता का मूल मंत्र ही है कि उन्होंने पुस्तकों की ऑनलाइन सेलिंग का नया काम किया। यही नहीं, इसके बाद भी वे नए काम करते गए। अपनी वेबसाइट पर उन्होंने कई नई विशेषताएं जोड़ी, अपडेट करते रहे। अब तो अमेज़ॉन के ऐप पर आप मूवी भी देख सकते हैं, वेब सीरीज़ भी देख सकते हैं, जैसे वन क्लिक शॉपिंग, ग्राहक समीक्षा, बहुत से आदि अनादि अपडेट उन्होंने अपनी वेबसाइट पर करते रहे। उन्होंने लगातार नए विचार और विकास किया। बेजोस अपने कर्मचारियों को नया काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कई नए काम कारगर होते हैं तो कई असफल भी होते हैं। देखिए, जहाँ सफलता है उससे पहले उन्हें असफलता भी जरूर मिली होगी, ये निश्चित है। जैसे 1999 में अमेज़ॉन ऑक्शन के माध्यम से नीलामी सेवा का विचार पूरी तरह असफल रहा, लेकिन बेजोस कहते हैं हम बहुत से अंधेरे रास्तों पर आगे बढ़ते हैं और कभी कभार हम ऐसी चीज़ें खोज लेते हैं जो सचमुच काम करती हैं। किंडल रीडर के माध्यम से ई बुक की बिक्री जेफ बेजोस का एक ऐसा नवाचार नया विचार था जिसने पुस्तक उद्योग में क्रांति कर दी और अमेज़ॉन को शिखर पर पहुंचा दिया। दूसरा सफलता का मंत्र है इनका कम मार्जिन और ज़्यादा वॉल्यूम की नीति पर चले। मार्जिन यानी मुनाफा। 10 रुपये की लागत में के सामान को अगर आप 11 रुपये में बेचते हैं तो मार्जिन कम है, अगर आप उसे 15 रुपये में बेचते हैं तो मार्जिन ज़्यादा है। अधिकांश सफल कंपनियां कम मार्जिन और ज़्यादा वॉल्यूम की नीति पर चलती हैं। अमेज़ॉन की नीति भी यही है। जेफ बेजोस का मानना है कि ज़्यादा मार्जिन से उद्यमी आलसी बन जाता है। कम मार्जिन पर सफल होने के लिए आपको
मशक्कत करनी पड़ती है। ये वाकई में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी पीछे कुछ दिनों पहले सोचता था कि जब अमेज़ॉन पे जैसे आप ऑनलाइन काम करते हैं तो बहुत कम मार्जिन है इसमें। अगर आप 200 की चीज़ अपनी ऑनलाइन वेबसाइट जो भी आपकी अमेज़ॉन है उस पर डालती हैं तो उसमें 200 रुपये में करीबन मैं मानता हूँ 100 रुपये के समथिंग या 100 से भी अधिक लगभग आपका चार्ज ही लग जाएगा। वो चार्ज लगेगा और आप कोई चीज़ लाए, समथिंग मान लो आप एक पेन लाए, आपको पेन सेल करना है अमेज़ॉन की वेबसाइट पर, आपने उसे डाल दिया अमेज़ॉन की वेबसाइट पर और आप उस पेन को लाए 5 रुपये में, जाहिर सी बात है आप महंगा बेचोगे। आपने उसे लिख के डाला 10 रुपये, तो 10 रुपये में लगभग 7 से 8 रुपये अमेज़ॉन की पीरी चार्जेस लगेंगे। और कितने बचे आपको? 2 या 2.5 रुपया के समथिंग बचते हैं। उस पे ही आपको काम करना पड़ता है और कंपटीशन भी बहुत होता है। आपसे भी सस्ता कोई बेच रहा होगा तो आपको उससे सस्ता बेचना है, ऑफर पे ऑफर देने हैं। तो यही कार्य जैसे जेफ बेजोस ने कहा है कि ज़्यादा मार्जिन से उद्यमी आलसी बन जाता है और कम मार्जिन पर सफल होने के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ती है। सही कहते हैं, कार्य कुशल बनना पड़ता है। अमेज़ॉन ने लगातार कम करने और कार्यकुशलता को बढ़ाने पर ध्यान दिया है और ध्यान केंद्रित भी किया है ताकि ग्राहकों को कम कीमत में सामान मिल सके। इस नीति से फायदा ये होता है कि अधिक ग्राहक आकर्षित होते हैं, ग्राहक बार बार सामान खरीदते हैं, मौखिक प्रचार होता है और कंपनियों की अच्छी छवि बनती है। कम मार्जिन की नीति की बदौलत ही अमेज़ॉन ने इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया है। शुरुआत में जेफ बेजोस ने जो बिजनेस प्लान बनाया उसमें उन्होंने भविष्यवाणी की कि 5 साल तक कंपनी को मुनाफा नहीं होगा। वाकई कंपनी को पहला मुनाफा 2001 में ही हुआ। जेफ बेजोस ने इस बात को बड़े दिलचस्प अंदाज में व्यक्त किया है। हम मुनाफे में हैं या नहीं ये हमारे ग्राहकों की समस्या नहीं है। हम अपनी अक्षमता के लिए अपने ग्राहकों को जेब नहीं काटेंगे। तीसरी सफलता का मंत्र, ग्राहक की सेवा पर ध्यान केंद्रित करें। कारोबार में कहा जाता है ग्राहक पहले नंबर पर आता है, लेकिन अधिकतर कंपनियों के काम इसके विपरीत होती हैं। अमेज़ॉन ने ग्राहक की सेवा को सर्वोपरि माना है। बेजोस मानते हैं कि ग्राहक से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, इसलिए वे कम मार्जिन की नीति पर चले, क्योंकि अधिक मार्जिन से ग्राहक असंतुष्ट महसूस करते हैं। बेजोस की नज़र में ग्राहक सेवा की अमेज़ॉन की सफलता का सबसे बड़ा कारण है। यदि कोई एक कारण है जिसकी बदौलत हमने पिछले 6 सालों में इंटरनेट पर हमारे साथियों के बेहतर प्रदर्शन किया है, तो वह यही है कि हमने लेजर की तरह ग्राहक अनुभव पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने अमेज़ॉन पर बिकने वाले सामान की संख्या भी इसलिए बढ़ाई ताकि ग्राहकों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सके। उन्होंने कहा है Amazon.com ई कॉमर्स की वह मंजिल बनना चाहती है जहां ग्राहकों को हर वह चीज़ मिल जाए जो वे ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं। चौथा मंत्र है मौखिक प्रचार पर ध्यान केंद्रित करें। जब बेजोस ने अमेज़ॉन शुरू किया तो उनके पास मार्केटिंग बजट नहीं था, इसलिए विज्ञापन देने का कोई प्रश्न ही नहीं था। बाद में उन्होंने सोचा कि सबसे अच्छा विज्ञापन यही है कि ग्राहक अपने मित्रों को परिचितों के समान उनकी प्रशंसा करे। यह बात अच्छी तरह जानते थे कि उनकी कंपनी केवल ग्राहकों के मौखिक प्रचार से ही सफल हो सकती है। उन्होंने कहा है यदि आप बेहतर अनुभव प्रदान करते हैं तो ग्राहक एक दूसरे को इसके बारे में बताते हैं। मौखिक प्रचार बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए बेजोस ने अपने
प्रोडक्ट और सेवा को इतना उत्कृष्ट बनाया कि ग्राहक इसकी प्रशंसा तथा मौखिक प्रचार करें। दीर्घकालीन सोच रखें, दीर्घकालीन मतलब भविष्य, लंबा सोचें। ये भी एक सफलता का मंत्र है। 5वां मंत्र यही है, दीर्घकालीन सोचें। जेफ बेजोस कहते हैं, यदि आप दीर्घकाल मतलब लंबा के बारे में सोचें तो जीवन संबंधी अच्छे निर्णय ले सकते हैं जिन पर आपको बाद में अफसोस नहीं होगा। जेफ बेजोस ने हमेशा दीर्घकालीन सोच और न्यूनतम पश्चाताप की नीति का पालन किया है। कोई भी नया काम करते वक्त जेफ बेजोस तात्कालीन नफ़े नुकसान के बारे में नहीं सोचते हैं। वे दूरदर्शिता का इस्तेमाल करते हैं और लंबे समय के बारे में सोचते हैं, भले ही निकट भविष्य में नुकसान हो जाए। जब बेजोस नौकरी छोड़कर अमेज़न शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, तब उन्होंने न्यूनतम पश्चाताप किया, मतलब कोई ना कोई नौकरी छोड़ी, पर निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि 80 साल की उम्र में उन्हें नौकरी छोड़ने का अफसोस नहीं होगा, लेकिन इस बात का अफसोस जरूर होगा कि उन्होंने ऑनलाइन गोल्ड रश से फ़ायदा नहीं उठाया। उन्होंने बाद में कहा, मैं जानता था कि यदि मैं नाकाम हुआ तो मुझे उसका अफसोस नहीं होगा, लेकिन मैं ये बात अच्छी तरह जानता था कि कोशिश ना करने का अफसोस हमेशा होगा। इसलिए उन्होंने कोशिश कर दी और सफलता की शिखर पर पहुंच गए। ये बहुत दिलचस्प कहानी है। देखो, बिना कोशिश किए आप कुछ नहीं कर सकते। मैं भी बहुत सोचता हूँ ये करूँगा, पर यही ना पहला प्रयास, पहला कदम कैसे उठाऊँ, यही सोचते सोचते आज मुझे 8 महीने के लगभग हो गए, लेकिन वो कदम उठ नहीं पा रहा, पता न कैसे। लेकिन हाँ, मेरे दोस्त तो उठाऊंगा ज़रूर और आपको एक बड़ा ब्रांड बनाकर दिखाऊंगा ज़रूर, जो अपने देश का नाम, अपने पूरे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर दे, प्रसिद्ध कर दे कि हाँ, ये कंपनी इंडिया की है, इंडिया के उत्तर प्रदेश में के जिले से। टाइमलाइन, अब अमेज़न की आपको कुछ टाइमलाइन बताता हूँ। 1964 जेफ बेजोस का जन्म हुआ। 1994 जेफ बेजोस ने Amazon.com नामक कंपनी की स्थापना की। उन्होंने इसका नाम ए अक्षर से इसलिए रखा ताकि इंटरनेट सर्च में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में यह जल्दी आए। 1995 Amazon.com वेबसाइट शुरू हुई। 1997 Amazon का IPO स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ। 1998 पहली अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट शुरू हुई। 1999 टाइम मैगजीन ने बेजोस को पर्सनल ऑफ द ईयर घोषित किया। 2001 कंपनी को पहली बार मुनाफा हुआ। 2007 Amazon किंडल नामक ई बुक रीडर बाजार आया और 2011 टैबलेट कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रवेश। ये कुछ क्षण थे जो उनके अपने इतने बीते करियर में उन्होंने समय समय पर सफलताएं प्राप्त की। हर व्यक्ति अपनी सफलता इसी तरह प्राप्त करता है, जिससे वो आगे चलकर अपनी की हुई गलतियां और सफलता को लोगों तक पहुंचाकर उन्हें प्रेरित करें और उनके द्वारा आगे ऐसी कोई गलती ना हो, उसके लिए उन्हें सचेत करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आगे मिलता हूँ। नमस्ते, जय श्री राम। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ और आगे भी मैं इस पुस्तक की एक और सीरीज लाऊंगा जिसमें सफलता का एक और मंत्र होगा और किसी बड़े उद्यमी के ऊपर। ये पुस्तक आप भी परचेज कर सकते हैं Amazon पर अपने नज़दीकी बुक स्टोर से। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार दोस्त, AMR KB।